नमस्कार, मैं माधुरी सिंह एमकेटी न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन व मुंबई टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा मुंबई भाईखल्ला के मुस्तफ़ा बाजार में हुआ फ्री वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। पेश है एमकेटी न्यूज़ चैनल के संवाददाता यासीन शेख की यह रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर प्रभाग समिति अध्यक्ष और नगर सेवक उमर लकड़ेवाला ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन जावेद पारेख और मुंबई टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा की गई। तो आइए एक नज़र डालते फ्री वैक्सीनेशन शिविर के इस फुटेज पर। आज हम मुंबई के भाईखल्ला पूर्व के मुस्तफ़ा मार्केट में खड़े हैं, मुस्तफ़ा बाज़ार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फ्री वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और मुंबई टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा एक फ्री वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। इस समय जो वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अगर पहले डोज की बात की जाए तो वह एक अंतिम पड़ाव चल रहा है। वहीं अगर दूसरी डोज की बात की जाए तो कम से कम 50 से 60% की आबादी जो है दूसरी डोज भी ले चुकी है। वहीं इस समय वैक्सीनेशन कराना एक अपने आप में बड़ा ही मायने रखता है, क्योंकि लोगों को प्रेरित किया जाता है वैक्सीनेशन के प्रति। कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं किए हैं और नहीं करना भी चाहते हैं, उन्हें समझाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है। तो आइए, वहीं आज आप देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं। आज इस अवसर पर बड़ा सराहनीय कार्य कर सकते हैं, जहां जो है एक वैक्सीनेशन का एक निश्चित पड़ाव हो चुका है। वहीं लोगों को प्रेरित करना, किस तरीके से वैक्सीनेटेड करना, यह अपने आप में बहुत मायने रखता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो है वो मेडिकल टीम लगी हुई है। लोगों का एक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है आधार कार्ड देखकर, और उन्हें वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। या यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन के बाद फिर लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो है लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। वहीं डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है यहाँ उनको वैक्सीन देने के लिए। तो कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि यह जो आज का यह जो एसोसिएशन के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है वैक्सीनेशन का, यह अपने आप में बड़ा ही सराहनीय कार्य है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हैं और वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की जा रही है। अगर आपदाओं की बात करें तो वहीं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक संस्था है, जो कि अग्रगणी संस्था है, हर आपदाओं में आपके साथ जुड़ी हुई रहती है। तो पहला कदम अगर किसी का रहता है तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का ही रहता है। आज हमारे बीच वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सिटी चेयरमैन जावेद पारेख, जो कि अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ दरगाह के सेकेंड टर्म के मेंबर भी हुए हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिनके सहयोग से यह वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है जावेद साहब का। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई केसरी टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। आज आपने वैक्सीनेशन का आयोजन किया है। आज के इस दौर में वैक्सीनेशन, जो कि एक अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है, मतलब काफ़ी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग, तो किस तरीके से आप प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारी जो WMO की टीम का। हमारे एहसान भाई गढ़ावाला हैं, सुहेल भाई खंडवानी है, और हसीन भाई अगाड़ी हैं, और शब्बीर भाई पाटका हैं, जो हमारी एक ये बहुत मजबूत टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, हम लोग काफ़ी महीनों से, जब से ये वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है, हर जगह कैंप्स का आयोजित करते हैं प्रोग्राम। लास्ट वीक 2 टाकी पे भी था, फिर उसके पहले माहिम शरीफ दरगाह पे भी था, मखदूम शाह दरगाह पे, हाजी अली शाह दरगाह पे। तो इस तरह का बड़े पैमाने से काम चालू है इसका वैक्सीनेशन का। और उसी साथ ही हम लोग जो है मेडिकल कैंप्स रखते हैं, डायबिटीज़ 2 का, लिवर का, जो कि बहुत ही महंगा टेस्ट होता है, वो भी जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं विद आई कैम्प, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट जो है जिसकी आंखें का मसला होता है तो उसको चश्मा भी प्रोवाइड करा जाता है, और प्लस ऑपरेशंस कैटरेक्ट के भी करते हैं। और यही नहीं, उनके साथ फॉलोअप भी होता है। और रिसेंटली लास्ट वीक ही हम लोग ने फिर से एक और कैंप रखा था हार्ट का, जहाँ पे 4 मरीज़ों का हार्ट का एंजियोप्लास्टी का डिटेक्ट हुआ था। अब लगभग 60-65 पेशेंट्स हमने उसके क्योर किए हैं कैटरेक्ट के। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चालू है। और यहाँ पर जो है वो आज हम लोग ने फिर से प्रिंस अली खान हॉस्पिटल से टाई अप करते हुए बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, जहाँ पे हम लोग मेंबर हैं, तो
तो हमारे जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है हमारे अंकल फारूक सौदागर दरवेश साहब, उनसे परमिशन लेके हम लोग ने यहाँ पर जो काम शुरू किए हैं। तो ये इंशाल्लाह हर महीने अब ये चालू रखेंगे इधर वैक्सीनेशन। अब थोड़ा यहाँ पर स्लो हो रहा है, लेकिन लगभग 70-75 पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं। और आज जुम्मा भी है, नमाज का वक्त था, तो अब काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लाइन में। तो लगभग इंशाल्लाह हमारी जो टारगेट है 200-250 की आज की, वो उम्मीद है कि वो पूरी हो जाएगी आज। नहीं, लोगों के मन में एक बूस्टर डोज की बात की जा रही है, तो क्या कुछ कहना है इस बारे में आप? नहीं, मैं चाहूँगा कि भाई जितने भी ये वैक्सीनेशन के डोजेज़ है, फर्स्ट है, सेकंड है और बूस्टर है, अभी ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जनवरी 10 तारीख के बाद जो चालू करेंगे बूस्टर के डोजेज़, वो इंशाल्लाह वो भी हम लोग कैंप्स रखेंगे। और मैं लोगों को काफ़ी इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कि भाई वो आएँ और ये इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाएँ। और अब बच्चों का भी जो है 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का भी बहुत जल्द वो शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन, तो उसमें भी जो है हम लोग कैंप्स करते रहेंगे। और अभी नेक्स्ट मंथ से जनवरी से हम लोग जो है वो पूरे गुजरात को इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं, गिफ्ट ऑफ साइट का कर रहे हैं, आई साइट का कर रहे हैं और अपना मेडिकल कैंप्स भी वहाँ हो रहे हैं हर जगह से। सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है, भावनगर है, धोराजी है, बड़ौदा है, इस तरह वापी है, इस तरह से हम लोग जो है वो शुरुआत कर रहे हैं जनवरी से इंशाल्लाह। और ये काम यहाँ ही नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारे जो वहाँ के चेयरमैन हैं हमारे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मिस्टर सलमान साहब, वो भी जो है वो काफ़ी पैमाने से पूरी दुनिया में हम लोगों का काम चालू है, लंगर का काम चालू है, खाने का काम शुरू है। अभी भी यहाँ पर बॉम्बे में भी, अहमदाबाद में भी आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी टाइम से जो है वो हम लोग लंगर शुरू कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। वो भी एक सिलसिला चालू है, दरगाहों पे चालू है, मस्जिदों में भी चालू है, मस्जिदों के बाहर चालू है, सब जगह पूरी दुनिया में ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्रीका के अंदर, मैं यहाँ यूके के अंदर, यहाँ पर जो है वो इंडिया के अंदर, ख़ास करके पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ हमारे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिसेज है वहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत स्पीड से और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक अंतिम सवाल, जावेद साहब, आप सिटी चेयरमैन हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के, वहीं साथ ही साथ अगर बात की जाए अजमेर शरीफ दरगाह की, तो आप वहाँ के सेकेंड टर्म मेंबर बने, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं जो कि जिन्हें एक सदस्य बनाया गया हो अजमेर शरीफ दरगाह का, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे को जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सेकंड टर्म वहाँ पर दोबारा मुझे मौका दिया। और वालिदैन की दुआ थी, भाइयों का, बहनों का, सबका, फैमिली का, सबका, रिलेटिव्स का साथ था मुझ पर। मेन तो ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा एहसान और उनका बहुत बड़ा करम था कि मैं फिर से जो है वो दोबारा ये सेकंड टर्म में मैं आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कामों को देखते हुए फर्स्ट टर्म में जो मेरे से आज तक जो काम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिए थे, वो कामों को देखते हुए मुझे फिर से मौका मिला सेकंड टर्म में आने का। और वहाँ पर जो है अभी जो इनिशिएटिव्स हम लोग ने लिए थे टॉयलेट बाथरूम का, जो इस्लाम में बहुत ज़रूरी है, 5 माले की वो बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। यहाँ पे पहले माले पे ख़वातीन और लेडीज़ के लिए रखा गया है, वॉशरूम है, टॉयलेट है और क्लोक रूम है। और सेकंड फ्लोर पे जो है हमने जेंट्स के लिए रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल सिलसिला शुरू है। ये अपना 10 नंबर गेट के पास 16 खंबा है उधर अजमेर शरीफ में, उधर से जो है ये बिल्डिंग्स बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पर अब काफ़ी लोग जो है वो जाके जो है वो यूज़ में ले रहे हैं उसको, और हम लोगों को भी बहुत खुशी है। और सेकंड जो हम लोग ने लेडीज़ कॉरिडोर का किए कि यहाँ पर जो है एवरी जैसा जुम्मा के दिन होता था या बड़ी रात होती, बड़ा दिन होते थे, मुहर्रम होती थी, छठी शरीफ होती थी महीने की, और हर साल जो बड़ी छठी शरीफ होती थी, तो औरतों को, माँ बहनों को, बच्चियों को बैठने का बहुत इशू होता था, वो बाहर निकाले जाते थे, करते थे। तो वहाँ पर अपन ने जो है वो लेडीज़ कॉरिडोर का इंतज़ाम किए। अल्हम्दुलिल्लाह 60% काम ख़त्म हो चुका है और 40% का काम फुल स्विंग में चालू है। और स्लैब का भी काम शुरू है और वहाँ पर औरतों के लिए, बच्चियों के लिए अपन ने जो है वो वज़ू खाना वगैरह भी का इंतज़ाम हो रहा है। तो इंशाल्लाह एक अलग से इन लोगों के लिए बैठने की, इबादत खाना की एक जगह मिल जाएगी। नहीं, अगर मुंबई और दिल्ली की बात की जाए या अजमेर की बात की जाए तो करीब 1000 किलोमीटर का एक फासला है। तो इतनी दूरी को आप किस तरीके से तय करते हैं और किस तरीके से आपको काम करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अजमेर शरीफ के लिए? नहीं, जब तक ये देखें दिक्कतें तो आती है, पर वही एक मकसद है, बस दिक्कतों को जो है वो आदमी हौसला बस रखे हमेशा और आगे बढ़ता जाए।
और वही चीज़ को देखते हुए जो है वो आगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में बढ़ते रहता हूँ। मेरा काफ़ी सपोर्ट है, माहिम दरगाह ट्रस्ट से भी सपोर्ट है, हमारे भाई लोग अशरफ अली फाउंडेशन से भी सपोर्ट है और काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है। हम लोग काफ़ी एम्बुलेंस वगैरह भी किए हैं। अभी लास्ट के 6 महीने पहले कोविड में भी काफ़ी सिलेंडर्स वगैरह का भी काम किया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। दिल्ली में भी काफ़ी चीज़ें भेजी हमने, सिलेंडर्स वगैरह कश्मीर में भेजी, बेंगलोर है, हैदराबाद है। तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी जो सपोर्ट है और उस तरीके से जो काम हो रहा है, माहिम दरगाह शरीफ से हमारे सुहेल भाई खंडवानी है, तो उन लोगों के साथ मिल के और जो काम हो रहा है तो उस तरीके का आदमी जो है वो फासला जो लगता है बहुत दूर लेकिन बहुत ही शॉर्ट में तय हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह जो है वो काम चलते रहेगा आगे भी और हम लोग फासले क्रॉस करते रहेंगे इंशाल्लाह जिस तरह भी। तो आपने देखा ये जावेद साहब थे। हौसला अफजाई की बात की जाए तो अक्सर हौसला अफजाई करते रहते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ये सिटी चेयरमैन भी हैं। इनका यह कहना है कि एक दूरी है, अजमेर शरीफ की बात की जाए और मुंबई की तो करीब हज़ारों किलोमीटर की एक दूरी है, लेकिन ये वहाँ ज़रूर समय देते हैं। और जो सहयोग कार्य कहा जाए तो बड़ा ही वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अग्रगणी संस्थान रही है किसी भी तरीके के कार्य को करने के लिए। वहीं अगर अजमेर शरीफ दरगाह की बात की जाए तो ये सेकंड टर्म वहाँ के मेंबर बने और काफ़ी सराहनीय कार्य इन्होंने वहाँ वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करना लोगों को एक बड़ा ही कठिन कार्य है। वहीं आज वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए या मुंबई टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा आज यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन किया गया है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है डर रहे हैं या किसी तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। तो आज हमारे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का हो या मुंबई टिम्बर एसोसिएशन की बात की जाए, मर्चेंट एसोसिएशन की, तो उनके सहयोग से आज यहाँ वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। वही हमारे बीच मौजूद हैं रमाकांत रहाटे, जो कि प्रभाग समिति यानी बिरहन मुंबई महानगर पालिका के प्रभाग समिति ए और बी के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहना है आइए हम जानते हैं। रहाटे साहब, आज आप यहाँ आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को या दी बॉम्बे टिम्बर एसोसिएशन? वर्ल्ड मेंबर एसोसिएशन और अपना बॉम्बे टिम्बर बस, ये दोनों का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। वैक्सीनेशन तो लास्ट अभी 1 साल होने के लिए पूरा हो रहा है, सही बोलेगा तो इसके लिए जो अवेयरनेस करने का काम ये दोनों मेंबर कर रहे हैं। सही बोलेगा तो लोगों के मन में भय भी है और उत्साह भी है, लेकिन भय करके ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मुंबई में या वर्ल्ड में कोविड जो था उसको हम लोग सोचा था कंट्रोल हो गया, लेकिन अभी अब आ रहे हैं। इसका मतलब ऐसा देखो, अभी ऐसा है कि 8 दिन पहले ई वार्ड में 5-6 पर डे पेशेंट थे। आज ई वार्ड, ओनली ई वार्ड में कल का पोजीशन है 58 पेशेंट, तो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए दोनों एसोसिएशन का मैं शुक्रिया अदा यही करता हूँ, क्योंकि अभी मौके में आप लोग ने ये लिया है, लेकिन जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। हॉस्पिटल वाले हैं भी, अभी देखो वैक्सीन सेंटर भी सब खाली पड़े हैं, कितना 20-25 20-50 होता है, लेकिन इतने लोग बाकी है कई वैक्सीन लगाने वाले, सेकंड है, फर्स्ट भी नहीं लगा है। लेकिन ये मनों में जो है ना एक डर है लोगों को, वैक्सीन लेने के बाद ये होगा वो होगा। देखो वैक्सीन लेने के बाद कोविड होएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका जो असर है ना वो कम पड़ेगा। अभी देखो अभी वैक्सीन है, ओमिक्रॉन अभी नया है, उसमें भी आदमी को मुंबई शहर में तो बहुत बढ़ रहा है। ऐसा है कल कुछ पूरा महाराष्ट्र में 158 हुआ है, लेकिन जिधर अपने को और लिमिट करना है, कंट्रोल करना है, तो वो कंट्रोल करने के लिए अभी लोगों को हम लोग हाथ जोड़ के विनती यही कर रहा हूँ कि एक काम करो, इसके बारे में सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क यूज करो और ज़्यादा अभी जो होता है मिट्टी मारना वो भी बंद करो। तो इसके लिए क्या होता है, सब रहना वो नमस्कार ऐसा बोले तो बहुत हो गया, लेकिन लोग सोचते नहीं। लेकिन हम यही करता कि अब देखो हमारे यहाँ जो अप्पा लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग लेता है उनको बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो लोग के मन में पहले से फैल गया है। कोई लोग ने वो मौत होता है, ये होता है, वो होता है। जब भी हम वार्ड में घूमते हैं तभी ये होता है कुछ नहीं होता। अगर कुछ होता है तो आप बताइए ना, किसको ये वैक्सीन लेने के बाद किसको मौत हुआ वो बताओ, अगर वो है तो मैं एग्री करेगा। वैसे कुछ नहीं, खाली उम्र में काम करेंगे। लेकिन एक है, ये दोनों एसोसिएशन नहीं, आज जो यहाँ एक जो प्रोग्राम रखा है प्रिंस अली खान से तरफ से, उनको तो कांग्रेचुलेशन करता हूँ।
और भी ये भी बोलते थे कि मंथली रखेगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ अभी भी हर वार्ड में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उधर अभी हमारे ये वार्ड में वो बाटलीबाई है, वो बाटलीबाई में हम लोग रात को 10 बजे तक चालू रखा है, अक्का दिन चालू है। कभी भी जाओ, जो भी टाइम मिलेगा तभी जाओ। एसोसिएशन वाले को यही बोल देगा कि आप लोग उनको बोल दो कि ये वार्ड में बाटलीबाई कंपाउंड है, उधर पर डे एंड नाइट तक 10 बजे तक है, लेकिन अपने एरिया में हर जगह तो चलता है 5 बजे तक और भी चालू है। हाथी बाग में है या इस इधर अभी बाटलीबाई कंपाउंड उधर तो है, ये वार्ड में बहुत है, हर वार्ड में एक दो रखा ही है, और हॉस्पिटल में भी है। अभी देखो प्रिंस अली खान में गया था, उधर मैं अभी जाके आया, मुझे लगा कि उधर है, बाद में देखा तो इधर है, तो वापस आया तो उधर भी अभी भीड़ नहीं है, और भीड़ भी नहीं, और कितना है 1 सेकंड का तो इंजेक्शन है, लेकिन लोगों को लगता है इंजेक्शन लगेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 5 मिनट के अंदर लोगों को बोलो वैक्सीनेशन पूरा करो, हर मन में डर नहीं पैदा होना चाहिए। नहीं, बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात की तो आप एक ऊंचे ओहदे पर हैं और किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, या सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की जाती है, लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, तो आप किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं या क्या आवाज़ उठा रहे हैं बृहन मुंबई महानगर? ऐसा है ना, सही बोलेगा तो हम लोग प्रेरित करते, करोड़ों रुपया खर्चा करते, करोड़ रुपया खर्चा किसका करता है? पब्लिक का ही होता है ना, वो कर रहा है। इसके लिए हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मेयर, मुंबई के मेयर, वो भी कंजूस बोल रहे हैं, बाबा वैक्सीनेशन ले लो। वैक्सीनेशन लेने से पहले एक है कि सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क यूज़ करो। आज लोग मास्क यूज़ नहीं करते, हम तो घड़ी घड़ी किधर जाएगा, कोई दिखा ए मास्क लगाओ, बाद में बोलते हैं लगा नहीं, पॉकेट में किसे में, अरे किसे में क्यों रखा है, मुँह में लगा दो, तो रखो ना। तुमको हाथ जोड़ते हैं, इतना यही बोलता हूँ कि सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, लोग सोशल डिस्टेंस रखो और मास्क यूज़ करो, कोविड किधर होएगा ही नहीं। और जो है वो ये जो वैक्सीनेशन जो करना है, इंजेक्शन लेना है, वो सुई लगा दो। सुई लगाने के कितना भी ये लोग किधर आए, अभी 5 मिनट के अंदर चले गए, रुकना नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों के मन में जो डर है, वो डर कम करने के लिए ये दोनों एसोसिएशन ने जो आज यहाँ जो वैक्सीन लगाया है, सेंटर लगाया है, वो अच्छा है। रमाकांत रहाटे थे, जो कि एक नगर सेवक भी हैं और ए और बी के अध्यक्ष भी हैं। इनका यह कहना है कि लोग एक डिस्टेंस का पालन करें, वही मास्क लगाएं और किसी तरीके से कोरोना से बचें अपने आप को। वहीं इसी मौके पर आज हमारे बीच मौजूद हैं नगर सेवक उमर लकड़ावाला जी। क्या कुछ कहना है इनका, आइए हम जानते हैं। सर, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आपके वार्ड में कि लोग प्रेरित हों और वैक्सीनेशन करें? सबसे पहले तो मैं आज के ये बहुत बड़ा अवसर है, ये वैक्सीनेशन आज देश का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है लोगों की मदद करने का, लोगों को बीमारी से बचाने का, आवाम की जान को बचाने का सबसे बड़ा आज जो कार्य यही है। वैक्सीन कराना, लोगों के अंदर एंटीबॉडी पैदा करना और कोरोना जैसी महामारी से बचने का काम करने का ये जो प्रयास वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने और द मुंबई टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन मुस्तफा बाज़ार ने यहाँ पे मुस्तफा बाज़ार मार्केट में किया है, ये इनके मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि ये जो मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों मज़दूर ऐसे हैं जो अंदर रहते हैं, लकड़े और प्लाईवुड के अंदर काम करते हैं, उनको वैक्सीन लेने जाने का टाइम नहीं मिल पाता है और ये 10 जगह कहीं डिलीवरी भी करने जाते हैं। तो एक अच्छा सोच है ये टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन की, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमारे यहाँ के जो कामगार लोग हैं और जो इलाके के लोग हैं, क्योंकि वैक्सीन इंडोर चालू हुआ है। जैसे हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं रमाकांत रहाटे जी, बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके नेतृत्व के अंदर ए बी और ई प्रभाग समिति के अंदर काफ़ी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। रही बी वार्ड की बात, तो वहाँ 4-5 हमारे वैक्सीन सेंटर ऑलरेडी चालू है। सारे लोग वहाँ पे दौरे पे आए, रहाटे साहब भी दौरे पे आए, एमसी साहब भी दौरे पे आए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अब तक के वहाँ वैक्सीन ले ली है। और आज का ये जो मौका है, ये मुस्तफा बाज़ार का बहुत अच्छा स्पॉट है और ये जो हमारी मुंबई टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन है, ये शुरू से ही मैं खुद इस मार्केट का रहा हूँ। एक ज़माने में मैंने यहाँ पे काम भी किया है और प्लाईवुड भी बेचा है। आज भी मेरा रे रोड के अंदर गोडाउन है, मैं सप्लायर भी हूँ प्लाईवुड टिम्बर का। तो ये मेरे को बहुत खुशी की बात थी कि हमारी एसोसिएशन ने यहाँ पे एक कदम उठाया है और ये कदम मुझे भी ये उम्मीद है कि कदम पीछे नहीं होगा। आज शायद हो सकता है कि कुछ कम लोग वैक्सीन यहाँ लें, मगर एक जो आवाज़ लगाता है ना, एक व्यापारी रास्ते में खड़े होकर या ठेले वाला, वो आवाज़ लगाता है, चना ले लो, कपड़ा ले लो, जो ज़रूरतमंद होता है वो आके लेता है। बहुत सारे लोगों को जगह मालूम नहीं होती है। आज ये जो इलाका है, आजू बाजू की बिल्डिंगें हैं, थोड़ा स्लम का इलाका है पीछे,
आगे का जो इलाका है यहाँ पे अगर हम यहाँ वीकली जो जैसे जावेद पारिक जी जो अजमेर दरगाह शरीफ के मेंबर भी हैं और काफ़ी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से गरीबों की, मुफलिसों की, स्टूडेंट की और एजुकेशनल हर हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने बेड़ा उठाया और टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन को इन्होंने कन्वेंस किया कि हम लोगों को ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये खुद बजाते खुद यहाँ के मेंबर हैं और यहाँ पे इन्होंने बरसों से अपनी ज़िंदगी लकड़े और प्लाईवुड के अंदर रहते हुए आवाम की भी खिदमत की और व्यापार भी करने का काम किया है। तो ये एक ज़रिया है बहुत बड़ा आवाम की खिदमत करने का, आवाम को जो है कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए। इससे बड़ा खैर का काम, इससे बड़ा कोई पब्लिक इशू और कोई इससे बड़ा जो है समाज सेवा का काम आज की तारीख में तो कोई भी नहीं है। और जो लोग वैक्सीन करा रहे हैं यहाँ पे आकर, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जाके अपने भाई बंधु, अपने पड़ोसी को कहें कि बहुत आसानी के साथ यहाँ वैक्सीन दी जा रही है, आप लोग भी जाके अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। क्योंकि आज जो थर्ड वेव की एक बात चालू है, 5000 से ज़्यादा हमारे, उसको कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़े तो वो निर्णय के वक्त में ऐसे लोग जो 2 डोज लेके वैक्सीनेट हो चुके हैं, शायद उनको किसी किस्म की राहत हो कहीं आने जाने की, वरना जो लोग वैक्सीनेट नहीं हैं उनके लिए तो घर की कैद के अलावा कोई जगह बचेगी नहीं। ये हमारे मुंबईकरों को सोचना चाहिए। और इसी माध्यम को लेके आज जो आपने मेहमान के तौर पर हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष को बुलाया, जावेद पारिक जी, मैं और पूरी बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का हम शुक्रिया अदा करते हैं रमाकांत राठी जी की तरफ से, मेरी तरफ से और यहाँ की सभी आवाम की तरफ से कि आप लोगों ने एक बड़ा जज्बा रखे कि व्यापारी लोगों का ये काम नहीं होता है। आपने अपने काम काज से उठकर ऊपर की सोच लाकर जो समाज के कार्य के लिए आज वैक्सीन कैंप रखा है, इसके लिए हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके आभारी है, शुक्रिया। तो आपने देखा ये उमर लकड़ीवाला साहब थे, इनका यह कहना है कि लोगों को एक वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंसेस या कोरोना से बचने के लिए तमाम जो हिदायत दी गई है उसका पालन करना चाहिए। तो आज इस वैक्सीनेशन का जो आयोजन किया गया है द बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के द्वारा और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से यह आयोजन किया गया है वैक्सीनेशन का। आज इस समय वैक्सीनेशन काफ़ी कठिन माना जाता है, क्योंकि लोग जो है वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार भी नहीं हैं, उन्हें प्रेरित किया जाए, यह बहुत बड़ी बात है। आज वहीं हमारे बीच मौजूद है बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, क्या कुछ कहना है आइए हम जानते हैं। सर, किस तरीके से लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं वैक्सीनेशन? ये आज मेमन फाउंडेशन और अली अपना हॉस्पिटल और टिम्बर मर्चेंट के साथ मिलके जो काम किया है, हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ है और बहुत से सारे आदमी ने उसका लाभ लिया है और ऐसा लगता है कि हम दूसरी बार भी ऐसा प्रोग्राम करेगा। नहीं, वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उस समय अस्पताल का एक विशेष सहयोग रहता है, तो कौन से अस्पताल का आपने चयन किया है? ये आगा खान है ना, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल का बहुत सहयोग मिला है, उसका स्टाफ भी आया था और सर बहुत काम अच्छा। लगभग कितने लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं? अभी लगभग मेरे ख्याल से 200 तो कम से कम होएगा और अभी 1-2 घंटा बाकी है, चालू है। हमारा टारगेट 400 का है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आज बड़ा ही कठिन है वैक्सीनेशन कराना लोगों को, तो आज का यह दौर या कहा जा सकता है आज जो आपने जो आयोजन किया है, तो किस तरीके से आप प्रेरित हुए कि इस तरीके का काम किया जाए? ये ऐसा हुआ कि जावेद भाई ने जो मेमन को समाज के जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, उन्होंने हमें प्रेरित किया। उनका कल फ़ोन आया कि आशीष भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आप थोड़ा लीड लीजिए। तो मैंने हमारे प्रेसिडेंट से परमिशन ली पहले तो कि भाई बॉम्बे टिम्बर एसोसिएशन की जगह है, सब है, तो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो बोले नहीं ये नेक की बात है, कर लीजिए। तो कल दोपहर के बाद से हमने ये काम शुरू किया। हमने व्हाट्सएप पे मैसेज डाले, बॉम्बे टिम्बर एसोसिएशन के लगभग 250-300 मेंबर है, वो सबको दिए। फिर हमारे गली के जितने टेम्पो वाले, लोडिंग अनलोडिंग वाले, वर्कर क्लास के जितने भी लोग हैं उनको किए। सामने मोहल्ला है, चौल है, बिल्डिंग है, उसमें भी हम सभी जगह पे कैनवासिंग किए कि भाई ऐसा है, घर में ही है, आप आके प्रेरित करें। तीसरा, हमने आज एक नया पहल किया। हम आज मस्जिद में गए, आज शुक्रवार होने की वजह से पब्लिक पूरी भरी रहती है, तो मौलवी साहब से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी हमें सराहा, बोलते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया और आप सामने से आए। मैं बोला नहीं सर, ऐसा है कि ये करेंगे तो इट विल हेल्प एवरीबडी, ये ह्यूमन कॉज है और कुछ भी नहीं है। तो बोले नहीं, तो उन्होंने 3 बार अपना आजान करने के बाद बोले, फिर अपना नमाज होने के बाद भी वापस उन्होंने अनाउंस किया। दूसरी 2 मस्जिदें हैं इधर की, वहाँ पे भी हमने ये कराया। तो धीरे धीरे पब्लिक अभी प्रेरित होके आ रही है। जो थोड़ा डर था शायद मौलवी साहब के बोलने से,
उसमें थोड़ी राहत हो गई है और पब्लिक थोड़ी खुल के आ रही है। थोड़े लोगों को हमने भी कन्विंस किया कि भाई आप आए, कुछ डरने की बात नहीं है, हम बैठे हैं आपके साथ में, कुछ भी होता है हमारी जवाबदारी। तो ऐसा करते करते सब सही हो रहा है और हमें आशा है कि 400 का टारगेट भी पूरा हो जाएगा आज। सर, एक अहम सवाल यह है कि आज आपने वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, यह बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है। वहीं हम अगर बात करें वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन और आपके दी बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन की बात करते हैं, तो किस तरीके का कार्य किया गया है इससे पहले कुछ आपके? इसके पहले 3 साल पहले लातूर में पानी की बड़ी तंचाई थी, तो मैं हमारे तभी के प्रेसिडेंट थे इकबाल छापरा करके, उनका भी एक NGO चलता है यूनाइटेड फाउंडेशन करके, वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने और हमारे बॉम्बे टिम्बर एसोसिएशन ने मिलके हमने एक टारगेट रखा था 1 लाख लीटर पानी फ्री में लातूर और उसके छोटे गांव में बांटने का। मगर ऊपर वाले की मेहरबानी समझो, वेल विशेष समझो, हम लोग 5 लाख लीटर पूरा वो बाजू बांट के आए। और हमें उधर की नगर पालिका ने, ग्राम पंचायतों ने, ये हो गया 2016 की बात। और अभी आज हमने ये एक कैंप करके आगे के साल में 2022 का भी हमने एक शेड्यूल बनाया है कि ये आगे साल में ऐसे ही वेरियस मेडिकल कैंप्स करके पब्लिक जो है उनको फ्री में क्या क्या हम दे सकते हैं, एक अपनी नैतिक जवाबदारी समझ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपना वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन और बॉम्बे टिम्बर एसोसिएशन मिलके ये आगे की कार्रवाई करने का पूरा प्लान बना के रखा है और सभी कमेटी मेंबर्स ने उसको सराहाया है। तो ये आगे चल के हम करेंगे। तो लगभग कितने लोग आएंगे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए? हमारा टारगेट तो 400 का है, कोशिश करके 500-600 तक है, जहाँ तक कोशिश करके जितना हो सके, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। आज का वक्त ऐसा है कि जिसने नहीं लिया उसे हमें समझाना है, बच्चों की तरह या बड़ों की तरह, और उसे प्रेरित करना है कि आप दोनों डोज लें तो हम सेफ हैं जो दुनिया में, इस शहर में, इस सिटी में। आने वाला समय किस तरीके का रहेगा लोगों का? जो कोरोना देखा 2020 में, लोगों ने 2020 में कोरोना देखा, 2020 में, और आज 21 है, आज 21 में ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से फ़ायदा करेगा यह डोज? देखिए, कोरोना के साथ जीना है तो हमको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे जाएगा। उसको कम से कम 2, 3 या 4 साल जो भी लग सकते हैं। अलग अलग वेरिएंट से आ रहा है, तो हर वेरिएंट एक दूसरे से अलग है। उसका साइंटिस्ट लोग एनालाइज करके अपने को बता रहे हैं कि अभी जैसे बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन थोड़ा माइल्ड है, लेकिन माइल्ड हो या कुछ भी हो, कोरोना तो कोरोना ही रहता है। तो उसके सामने जो डोजेज हम ले रहे हैं, कोविशील्ड या कोई भी डोज, लगभग 80 to 90% इफेक्टिविटी है उसका। तो वो हिसाब से बहुत, आप देखिए वर्ल्ड में इस वक्त ओमिक्रॉन के कितने लाखों में केसेज आ रहे हैं, जबकि इंडिया में बहुत कम है। फिर भी जब इतना बड़ा कंट्री में इंडिया, दैट इज़ बिकॉज 140 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन डोज अपना हो चुका है। तो दैट प्रूव्स के यहाँ उतना जल्दी नहीं फैल रहा है अभी तक जितना फैलना चाहिए, जितना वर्ल्ड वाइड फैल रहा है। तो वी आर क्वाइट इन कंट्रोल। तो वैक्सीनेशन तो डेफिनेटली दी बेस्ट मेथड है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। हमने बचपन में भी बहुत से वैक्सीनेशन लिए है, मलेरिया, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हर किस्म के, तो हम सबसे बचते आए हैं। तो वैक्सीन के बगैर जरूरी है, वैक्सीन के बगैर जी नहीं सकेंगे। कोरोना जब तक नहीं जाएगा तब तक। तो आपने देखा, ये दी बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन की संस्थान के लोग थे जिनका यह कहना है कि वैक्सीनेशन की हमने शुरुआत की है। और वहीं जो मुंबई के सिटी चेयरमैन कहे जा सकते हैं वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के जावेद साहब, उनके सहयोग से ये वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। तो यह अपने आप में बड़ा ही सराहनीय कार्य कहा जा सकता है, जब एक अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है जो वैक्सीनेशन का चल रहा है, वहीं लोगों को प्रेरित करना और वैक्सीनेशन कराना, यह अपने आप में बड़ा ही मायने हुए। आपके कुछ आगंतुक थे, या रमाकांत रहाटे जो कि प्रभाग समिति के अध्यक्ष भी हैं, और वहीं उमर लकड़ावाला जो कि एक नगर सेवक भी हैं, साथ ही कई लोग आपके मर्चेंट एसोसिएशन, टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के लोग भी आए, काफ़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेटेड किया। तो किस तरीके से आप शुक्रगुजार हैं उनके? हम सबसे पहले हमारी मेंबर मिस्टर जावेद पारेख, जो वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव हमको सिर्फ कल ही बताया, अभी लेस देन 24 आवर्स बिफोर, और उन्होंने प्रिंस अली खान से के सपोर्ट से हम लोग को ये इनिशिएटिव लेने को कहा। तो बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन ने तुरंत 2 हाथों से उठा लिया, क्योंकि हम लोग इस काम के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तुरंत लेस देन 24 आवर्स की नोटिस में ये वैक्सीनेशन कैंप किया, और हमको इतना सक्सेस मिला है कि हम लोग आगे बहुत सी चीज़ करेंगे। उसके लिए हमको सबसे पहले वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन के सिटी चेयरमैन श्री जावेद पारेख
प्रिंस अली खान हॉस्पिटल जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया, वो मिस्टर रमाकांत राठे जो प्रभात संघ के अध्यक्ष है, और मिस्टर उमर लाकड़ावाला जो हमारी मेंबर में से एक है लेकिन कॉरपोरेटर है, उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ ये ओकेजन ग्रेस करने के लिए और हमको इतना सपोर्ट करने। उनका सपोर्ट हमेशा मिलता रहे, बस हमको ये करना, हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी में रेडी है। सो वी थैंक ऑल ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ द बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन ईयर। हमारी पूरी कमेटी और पूरा एसोसिएशन शुक्रगुजार है सबका। तो आपने देखा ये बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के लोग थे जिनका यह कहना है कि जो इस वैक्सीनेशन में आए हैं, पधारे, जिन्होंने शिरकत किया है, चाहे वो रमाकांत राठे की बात की जाए या उमर लकड़ावाले की बात किया जाए या स्वयं जो जावेद साहब की बात किया जाए, जिनके सहयोग से ये जो है वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया है, यह अपने आप में बड़ा ही मायने रखता है और ये शुक्रगुजार हैं उन लोगों के। तो ये मुस्तफ़ा बाज़ार जो कहा जा सकता है, ये एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। वहीं आज शुक्रवार यानी जुमे की बात की जाए तो नमाज अदा करने लोग जाते हैं काफ़ी संख्या में। वहीं आज जो इनकी सोच रही है कि 400 के करीब संख्या में लोग यहाँ वैक्सीनेटेड होंगे, लेकिन जुमे की वजह से या शुक्रवार की वजह से कहा जा सकता है कि भीड़ कम देखी गई। वहीं लगभग 200 की संख्या में लोग यहाँ वैक्सीनेटेड हुए। मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ, मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।